मैं आप तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूं और इस बात का शुक्रिया भी अदा करता हूं यहां आईएलएफ की सारी टीम जिन्होंने इतना खूबसूरत आज का फंक्शन मुनक्किद किया। इसके साथ साथ इस कायद के शहर में बसने वाले वुकला बहन भाइयों, हमें दो चीजों का अदराक होना चाहिए कि हम आईन और कानून के मुहाफिज हैं। हम इस मुल्क की असास में इसकी कामयाबी के लिए अपना खून और पसीना बहा चुके हैं। जहां तक बात आज के मौजू की है, मेरे तमाम दोस्तों ने उस पे सैर हासिल गुफ्तगू की, लेकिन जो सबसे अहम बात है जिसके ऊपर आज का सेमिनार इंसाफ को इंसाफ दो के मौजू पे था, मैं आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से काजी फायद ईसा से मुतालबा करता हूं कि जिस जजमेंट के अंदर उसे इमरान खान के केसेस सुनने से मना किया हुआ है, उस पे आज वो अपनी बदनीयती से, अपनी मुजरमाना हरकतों से वो जान के उन केसेस में बैठता है और इमरान खान की नफरत में ऐसे फैसले देना चाहता है जिससे मुल्क की तकदीर और दगरगू होती जा रही है। मैं आज इस कन्वेंशन की वसातत से उन्हें दोबारा तंबीह करता हूं कि किसी ऐसे केस में मत बैठो जिसमें इमरान खान की पार्टी, इमरान खान की जात अगर किसी तरह से भी इन्वॉल्व है। तुमने जितने फैसले किए, जिस दिन से चीफ जस्टिस बने उस दिन से हम देख रहे हैं कि बायस्ड फैसले करते हो, बदनीयती पे मबनी फैसले करते हो। जब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है जिसके अंदर चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने और उनके बेंच ने यह फैसला कर दिया था कि आप उनके साथ विंडिक्टिव हो, आप उसके केसेस मत सुनो, आज उस जजमेंट को रिव्यू किए बगैर आप उसको सेट असाइड कर सकते हो, अपने कंडक्ट से कर सकते हो। लेकिन जिस दिन से इस मनसब पे आए हो, जजेस भी इस बात की गवाही देते हैं कि आप बायस्ड होकर फैसले करते हो। जहां तक बात रूल ऑफ लॉ की है, जहां तक बात इंसाफ को इंसाफ देने की है, तो इस मुल्क के 5 हाई कोर्ट्स की फुल कोर्ट्स ने लिख के दिया है कि पूरा दबाव भी है, इंटरफेरेंस भी है, थ्रेट्स भी हैं। किसी को बच्चों की थ्रेट है, किसी को अपनी प्राइवेसी की थ्रेट है, किसी को अपनी जिंदगी की थ्रेट है। अगर ये तमाम 5 हाई कोर्ट के जजेस लिख के दे चुके हैं तो आप उसका फैसला नहीं करते, आप उसमें फुल कोर्ट नहीं बिठाते, ये भी आपकी बदनीयती है। हमने बारहा इसकी इस्तदा की कि फुल कोर्ट इस केस को सुने, क्योंकि 5 हाई कोर्ट की फुल कोर्ट ने अपनी मीटिंग कंडक्ट करने के बाद अपना रिस्पांस जमा कराया है, तो उस वक्त फुल कोर्ट नहीं बनती। तो अगर 5 मेंबर बेंच हमारी मखसूस नशिस्तों के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड करती है, तो आप 3 तारीख को फुल कोर्ट बना के क्या फैसला देना चाहते हो? क्या इस मुल्क, इस कौम के मैंडेट को जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने छीना इमरान खान से, क्या तुम भी उनका अदाकार बन के 3 तारीख को वो मैंडेट छीनना चाहते हो? आपको शर्म आनी चाहिए।
हम फिर भी खड़े हैं। हम आइन और कानून की बात करेंगे। फैसला जो तुम चाहो दो। इस कौम ने मैंडेट दिया है, इमरान खान को दिया है। ना तुम उसकी मखसूस नशिस्तें छीन सकते हो, और मैं वादा करता हूं कि ना ही फॉर्म 47 के फैसले जो हैं, ना ही फॉर्म 47 की वो नशिस्तें इनके पास रहेंगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं। इंशाअल्लाह वहां पे भी फैसले खिलाफ आएंगे और हकदारों का उसका हक मिलेगा। अगर आप समझते हो कि उसे पाबंदे सलासिल करके किसी डेथ सेल में रख के उसको तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। वो मर्दे आहन है, वो इस कौम के लिए खड़ा है और ये कौम उसके साथ खड़ी है। ये वकला बरादरी का जमे गफीर जो यहाँ पे आज मौजूद है, इस बात का इरादा करती है कि हम खून के आखिरी कतरे तक अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। एक तरफ आप इमरान खान के खिलाफ फैसले करते हो, दूसरी तरफ इस कौम के